பொறுத்த வரைக்கும் நாம எல்லாருமே ஒண்ணுதான், நாம எல்லாருமே சமம் தான். அதனால என் நெஞ்சில் குடி இருக்கும். Yes, this is a mass gathering. என்னோட உயிர் வணக்கங்கள், என்னோட உயிர் வணக்கங்கள். साउथ सिनेमा के सुपरस्टार विजय थलपति ने आखिरकार राजनीति में एंट्री ले ली है। तमिलनाडु की राजनीति में ये फैसला एक बड़ा मोड़ साबित हो सकता है। सवाल यह है कि क्या विजय राजनीति में भी उतने ही सफल होंगे जितने वो फिल्मों में हैं? क्या वो एमजीआर और जयललिता की तरह राजनीति में नया इतिहास रचेंगे या फिर रजनीकांत और कमल हसन की तरह संघर्ष करते नजर आएंगे? आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि उनकी रणनीति क्या होगी और विजय थलपति के अब राजनीति में पूरी तरह से उतरने से ये डीएमके और बीजेपी के लिए कितना बड़ा खतरा हो सकता है। जी भारत। नमस्कार, मेरा नाम है प्रियंका कर्णवाल और आप देख रहे हैं जी भारत। 26 फरवरी 2024 को विजय ने अपनी नई राजनीतिक पार्टी तमिलगा वेत्री कजगम का ऐलान किया था, जिसका मतलब है तमिलों की जीत का संगठन। इस घोषणा के बाद पूरे तमिलनाडु में हलचल मच गई थी। विजय पहले भी सामाजिक मुद्दों पर बोलते रहे हैं, लेकिन इस बार उन्होंने खुलकर राजनीति में उतरने का फैसला कर लिया है। उन्होंने कहा कि वो अब पूरी तरह राजनीति को समर्पित होंगे और 2026 के विधानसभा चुनावों में उनकी पार्टी पूरी ताकत के साथ उतरेगी। तमिलनाडु में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले उनका ये फैसला बड़े राजनीतिक बदलाव की आहट दे रहा है। तमिलनाडु की राजनीति में फिलहाल डीएमके सबसे मजबूत पार्टी है, जिसके नेता मुख्यमंत्री एमके स्टैलिन हैं। हाल ही में स्टैलिन ने अपने बेटे उदयनिधि स्टैलिन को उप मुख्यमंत्री बना दिया। दूसरी तरफ बीजेपी तमिलनाडु में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी तक उसे कोई बड़ी सफलता नहीं मिली है। ऐसे में विजय की एंट्री से दोनों ही पार्टियों के लिए नई चुनौती खड़ी हो सकती है। खासकर युवा मतदाताओं और ग्रामीण इलाकों में उनकी जबरदस्त पकड़ डीएमके के वोट बैंक में सेंध लगा सकती है। उनकी फैन फॉलोइंग, संगठन शक्ति और स्टारडम उन्हें राजनीति में बड़ा खिलाड़ी बना सकते हैं। लेकिन राजनीति में सिर्फ लोकप्रियता ही काफी नहीं होती, उसके लिए मजबूत रणनीति भी चाहिए। सूत्रों की माने तो विजय ने अपने राजनीतिक अभियान के लिए प्रशांत किशोर जैसे रणनीतिकारों से सलाह लेनी शुरू कर दी है। उन्होंने खुद को डीएमके और बीजेपी दोनों से अलग रखा है, जिससे वो तमिल अस्मिता के मुद्दे को लेकर एक नई पार्टी के तौर पर उभर सकते हैं। विजय ने अभी तक सनातन विरोध और हिंदी विरोध जैसे विवादित मुद्दों से दूरी बनाई है, लेकिन उन्होंने बीजेपी को वैचारिक विरोधी बताया है। यानी वो डीएमके की तरह बीजेपी का विरोध करेंगे, लेकिन अपनी रणनीति अलग रखेंगे। सोशल मीडिया पर उनकी फॉलोइंग जबरदस्त है और उनके समर्थकों को भरोसा है कि वो तमिल राजनीति में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। तमिलनाडु की राजनीति में अक्सर उत्तर भारत बनाम दक्षिण भारत का मुद्दा उठता रहा है। मुख्यमंत्री स्टैलिन और उनकी पार्टी डीएमके हिंदी थोपने, नीट परीक्षा और तमिल अस्मिता जैसे मुद्दों को लगातार उठाते रहे हैं। वहीं बीजेपी की कोशिश रही है कि तमिलनाडु में हिंदुत्व को एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनाया जाए, लेकिन विजय ने अभी तक इन सभी मुद्दों से खुद को अलग रखा है। उन्होंने कहा है कि वो सिर्फ तमिल जनता के विकास की राजनीति करना चाहते हैं। अगर विजय अपनी राजनीति को तमिल अस्मिता और रोजगार जैसे मुद्दों पर केंद्रित करते हैं, तो वो युवा वोटर्स को बड़ी संख्या में अपनी तरफ खींच सकते हैं। लेकिन अगर वो किसी भी बड़े मुद्दे पर स्पष्ट राय नहीं रखेंगे, तो उनका भविष्य कमल हसन की तरह मुश्किलों में पड़ सकता है। तमिलनाडु में फिल्मी सितारों का राजनीति में सफल होने का इतिहास रहा है। एमजीआर, करुणानिधि और जयललिता जैसे सुपरस्टार्स मुख्यमंत्री बन चुके हैं। हालांकि रजनीकांत और कमल हसन राजनीति में सफल नहीं हो पाए। ऐसे में विजय की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि क्या वो फिल्मी लोकप्रियता को राजनीतिक जनाधार में बदल पाते हैं या नहीं। क्या वो डीएमके के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकते हैं या फिर राजनीति की मुश्किलों में फंसकर उनका स्टारडम कम हो जाएगा। विजय थलपति सिर्फ एक बड़े स्टार नहीं है, बल्कि उनकी आर्थिक स्थिति भी काफी मजबूत है। रिपोर्ट्स की माने तो वो एक फिल्म के लिए करीब 275 करोड़ रुपए चार्ज करते थे और उनकी कुल संपत्ति करीब 600 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई जाती है। वहीं पिछले साल उन्होंने 80 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स भी भरा था। अब सवाल यह है कि क्या वो राजनीति में भी उतनी ही ईमानदारी से काम करेंगे? क्या वो अपनी संपत्ति और लोकप्रियता का सही इस्तेमाल करके तमिलनाडु की राजनीति में बड़ा बदलाव ला पाएंगे, या फिर ये सिर्फ एक और फिल्मी सितारे की राजनीतिक कोशिश बनकर रह जाएगी? तमिलनाडु की राजनीति में विजय थलपति की एंट्री नया मोड़ ला सकती है। उनकी लोकप्रियता, रणनीतिक तैयारी और डीएमके विरोधी लहर उनके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। हालांकि डीएमके की मजबूत पकड़ और स्टैलिन परिवार की सत्ता में पकड़ को तोड़ना आसान नहीं होगा। अब देखना यह होगा कि क्या विजय अपनी स्टार पावर को राजनीतिक ताकत में बदल पाते हैं या नहीं। क्या विजय तमिलनाडु की राजनीति में नया इतिहास रचेंगे? क्या वो अगले मुख्यमंत्री बन सकते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद। जी भारत।